हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। Today Zoom celebrates 8 years of glamour, gossip, B-Town news, scoops, fashion and movies. इस पूरे वीक Zoom ब्रेक करेगा 8 big stories, one every day on PB News and B Tonight. Zoom के सब fans join us in this mega celebration. So why wait? Let's begin with today's headlines. शाहिद का पड़ोस छोड़कर प्रियंका बनने जा रही है किस सेलिब्रिटी की नई पड़ोसन। दिखाएंगे इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च को सलमान ने कैसे बनाया सुपरहिट। और दिखाएंगे करीना कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत हॉट डीवा प्रियंका चोपड़ा की खबर के साथ। अपनी पॉप एल्बम और बर्फी की सक्सेस से एक्साइटेड पीसी ने अब शाहिद के पड़ोस को छोड़कर किसी और सेलिब्रिटी की नई पड़ोसन बनने का फैसला लिया है। कौन है वो सेलेब? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। प्रियंका चोपड़ा ने आखिर शाहिद कपूर के साथ ऐसा कौन सा सलूक किया है जो बनने जा रहा है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। लेकिन जिस दिन हमने आपको भुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। अगर अब भी आप अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि प्रियंका की किस हरकत की खबर मिलते ही हमारे साशा का दिल बैठ जाएगा, तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको वो बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर साशा को एक जोर का झटका जरूर लगेगा। और वो न्यूज ये है कि प्रियंका अब साशा का पड़ोस छोड़कर कहीं और जा रही हैं। शाहिद नहीं बल्कि एक रिच, हैंडसम और मुंबई के टॉप सेलेब्स में गिना जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स होगा प्रियंका चोपड़ा का नया पड़ोसी। जी हां, Zoom को रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि प्रियंका अब मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक नेपियन सी रोड पर रहने जा रही हैं। प्रियंका ने फ्लैट छोड़कर अब कर लिया है बंगलों में जाने का इरादा। और तो और सूत्रों की माने तो प्रियंका करीब 65 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाला एक बंगला खरीदने की तैयारी कर रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर प्रियंका अपना घर बदलेंगी तो फिर वक्त जरूरत पर काम आने वाले अपने पड़ोसियों की याद उन्हें कुछ ज्यादा ही सता सकती है। शाहिद इज माय नेबर एंड यस आई डिड कॉल हिम एंड मेरी मॉम घर पे नहीं थी, मेरी नाना की बरसी थी उस दिन। मैं घर पे अकेली थी व्हेन दिस हैपेंड एंड द फर्स्ट पर्सन हु आई कुड कॉल जो 3 मिनट में आ जाए वो शाहिद, बिकॉज़ ही इज माय नेबर। अच्छे पड़ोसी की अहमियत पीसी को अच्छी तरह पता है। शायद इसीलिए प्रियंका ने चुना है विजय माल्या के पड़ोस का एक बंगला। यानी जल्द ही शाहिद की जगह प्रियंका के नए पड़ोसी हो सकते हैं सिद्धार्थ माल्या। माल्या से याद आया कि पीसी के मालदार बनने की खबरें तो 2 साल पहले ही सामने आ गई थी, जब उनके घर पर पड़ी थी इनकम टैक्स की रेड। और तो और खबर यहां तक आई थी कि इस रेड में शाहिद भी पाए गए। पर पीसी ने ना सिर्फ शाहिद से दोस्ती की बात कबूली, बल्कि ये कहते हुए जरा भी हेसिटेट नहीं हुई कि वो पैसा कमाती हैं और उनका पैसा उनकी हार्ड अर्न्ड मनी है। जी हाँ, मेरे पास 9 फ्लैट है, वो प्रॉब्ली होंगे, मैंने गिने नहीं है, लेकिन मैंने अपने हार्ड वर्क और हार्ड अर्न मनी से उनको खरीदा है। एंड आई वाज लास्ट ईयर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग टैक्स पेइंग people in the country and I take a lot of pride in that. I really believe कि एक लड़की को financially independent होना ज़रूरी है, चाहे वो शादी कर ले ना करे। My parents believe that। तो मेरी मॉम ने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स किए, I don't think उसमें कुछ गलत है, ना ही मैं मुँह करूँगी इस बात से। बस अपने आसपास के खुदा को पहचान कर प्रियंका आगे बढ़ती गईं और अब वो अपने एड्रेस में साउथ मुंबई जोड़ने में कामयाब हो गई हैं। वैसे सोर्सेस से ये इशारा भी मिला है कि प्रियंका सबर्ब्स के टेंस्ड एनवायरनमेंट से काफी परेशान है। अब पीसी की ये परेशानी सबर्ब्स के शोर शराबे और टेंशन को लेकर है या फिर वहां यानी बांद्रा में रहने वाले बॉलीवुड के 2 टॉप खान्स की इक्वेशन की वजह से, क्योंकि रिसेंटली प्रियंका के सलमान से मिलने पर एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई थी, जिसकी सफाई उन्होंने एक्सक्लूसिवली दी Zoom पर। I think it was an extremely cheap display of
media and paparazzi. वेल ये पुराना इश्यू अभी क्लियर भी नहीं हुआ था कि प्रियंका को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ गई है कि वो अपने पुराने पड़ोसियों को छोड़कर नए घर में जा रही हैं, वो भी नए पड़ोसियों के पास। पर ये खबर कितनी सही है ये हम आपको जल्द ही बता देंगे। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। अपनी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च को कामयाब बनाने के लिए प्रीति ने की थी खास तैयारी। इस इवेंट को हिट बनाने के लिए प्रीति ने इनवाइट किया था एक खास गेस्ट को। तो कौन है वो खास गेस्ट और क्या प्रीति की ये प्लानिंग हुई कामयाब? लेट्स फाइंड आउट। सलमान ने फिर एक बार प्रूव किया कि उन्हें क्यों कहा जाता है बॉलीवुड में दोस्तों का दोस्त। अपने रियलिटी शो के सेट्स पर भले ही सल्लू मीडिया के 3-4 सवालों के बाद वहां से चले गए, लेकिन अपनी फ्रेंड प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च पर सलमान ने मानो इसे हिट करवाने का जिम्मा ही उठा लिया। सलमान ने अपने बिंदास अंदाज में यहाँ प्रीति से लेकर उनकी फिल्म के एक्टर रेहान और डायरेक्टर प्रेम राज की खूब क्लास ली। Yeah, you've been busy with dude here promoting the film. What to do? So he goes, he tells, वो और मैं बैठे हुए थे and it was minus 23 degrees. प्रेम सामने खड़ा हुआ था, दिख नहीं रहा था प्रेम, वो कवर्ड था मंकी कैप के साथ। तो मुझे प्रेम कौन है? मैं? अच्छा, ओ हमारा डायरेक्टर प्रेम राज। प्रेम। अरे, you're also here. You know, Zinta, I've done a movie with this guy, यार. You did a guest appearance in that. नाम क्या था पिक्चर का? मेरे मुंह से नहीं निकलता, आप ही बताओ। मैं और मिसेस खन्ना। Preeti is like a really sweet boy, this guy, huh? Yeah, He's really nice. Look at him, how sweet. Why you keep Salman? I am not keeping, yeah. बेचारा। वेल ये तो कुछ नहीं, आगे देखिए कैसे सलमान ने यहाँ प्रीति को एम्बैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये ऑफ स्क्रीन जब कट होता था तो किस करते? पोस्ट कट। थैंक्स सलमान फॉर। यहाँ पर इधर नहीं। करेक्ट, लवली। क्या है इनके लिए फिल्म बनाना? क्या है? कुछ भी नहीं है। I've worked with her, done a song in the movie, outstanding producer. इसका एक्सपीरियंस है ना IPL से। वैसे सलमान हो और मीडिया की क्लास न लगे ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मीडिया के हर सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। You said that kiss does not ignite romance in literal terms. Madam, And you I didn't say that. She said that. Okay, not on screen. Okay. Not on screen. So what according to you, well this question is to you Salman, what according to you ignites romance for you? ये क्या बात हुई? हाँ? हाँ जवाब दीजिए सलमान जी। ये क्या बात है? बोलिए। इन्होंने बोला है और आप मुझसे पूछ रही हैं? Yeah, because you quite experienced in romance. No, I'm not. I have not kissed on screen at all. इन्होंने देखा किस भी You said after cut. What? After cut. बड़ी संजीदा हैं। वैसे आपके माइंड में बाद में जाके क्या हेडलाइन क्या आ रही है आपके मन? आप मुझे बता दें, मैं आपको वही दे देता हूँ। कुछ आ रहा होगा कि सलमान ने वेल लगता है सलमान अच्छी तरह ये समझ गए हैं कि हेडलाइन कैसे बनाई जाती है, तभी तो वो खुद मीडिया को कैप्शन देने की बात कर रहे हैं। वेल मूविंग ऑन, आपको शायद पता ना हो लेकिन सलमान को भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। ये कहानी मैंने सुनी थी, ये कहानी पहले मेरे पास आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये कहानी। ये जो खड़े हैं यहाँ पर, ये इनका रोल मैं करने वाला था, लेकिन उस वक्त कुछ डेट्स वगैरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए थे कि मैं नहीं कर पाया। वैसे सलमान ने भले ही ये फिल्म ना की हो, लेकिन उन्होंने हर मौके पर प्रीति को इस फिल्म के लिए मदद की है, चाहे वो फिल्म की म्यूजिक का सवाल हो या फिर कोई क्रिएटिव इनपुट। मैं ये गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये गाना एक्चुअली इट्स ऑल स्टार्टेड विद सलमान भाई। सलमान भाई कॉल्ड अस वन डे एंड सेड कि आ जाओ सिर्फ, तो हम लोग पहुँच गए। फिर कहा कि ये करना है, यू हैव टू डू प्रीति's फिल्म। और सलमान भाई ने जो सलमान भाई की फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो प्रीति जिंटा को दिए। सो आई थिंक ये बहुत कम होता है ऐसा। दोस्ती निभाना तो कोई सलमान से सीखे। वैसे इस इवेंट पर सलमान ने लंबे समय से इमरान हाशमी और उनको लेकर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर अपनी राय साफ कर दी। He is, I think, the most underrated guy that is going on. I think he's very talented.
I think he should get his due soon. I agree with you. You know, he's been giving hit after hit, hit after hit, and I think he's today is a very sellable name. I think he should be given his क्या बोलते हैं? Due. As an actor. As an actor, he's damn good. I really like him. वेल सलमान से इन तारीफ भरे लफ्जों को सुनकर इमरान तो 7वें आसमान पर पहुंच गए होंगे। और कुछ इस तरह प्रीति जिंटा के फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचकर सलमान ने अपनी दोस्ती निभाई और इस इवेंट को बना दिया हॉट एंड हैपनिंग। और सलमा खान, जूम, मुंबई। अनुराग कश्यप और अमिताभ बच्चन के खराब रिश्तों से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है, लेकिन जूम को पता चला है कि इन दोनों स्टार्स ने अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ काम करने का फैसला किया है। मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी इज अप नेक्स्ट। बॉलीवुड में कोल्ड वॉर्स और कैट फाइट्स तो आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। कभी इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि दो लोग आपस में बात करना भी बंद कर देते हैं। बट when these stars reunite, तब जाके ये न्यूज और बड़ी बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिग बी और अनुराग कश्यप के बीच। कहा जा रहा था कि बिग बी और अनुराग कश्यप के बीच में प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार हैं, पर हमारे सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अनुराग बिग बी से मिलने उनके घर गए थे एंड दे हैड अ कैजुअल चैट और अब उनके बीच सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अनुराग माइट मेक अ मूवी विद बिग बी इवेंचुअली। पर एक बात जो हमें खटक रही है वो ये है कि बिग बी को इतने सालों बाद कैसे टाइम मिल गया अनुराग से मिलने का। मे बी इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस और मे बी नॉट कि आज अनुराग एक बड़े डायरेक्टर हैं, कि वो आजकल बड़े स्टार्स के साथ फिल्म बना रहे हैं। वैसे जो भी हो, हम खुश हैं अनुराग और बिग बी के लिए। इट विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टिंग टू वॉच व्हेन दीज टू पावर हाउसेस ऑफ टैलेंट कम टुगेदर। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करीना कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म हीरोइन से बॉलीवुड में धूम मचाने को तैयार एक्ट्रेस करीना कपूर ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Kareena, hi Madhur, welcome to our show. So tell me Kareena, as a heroine, you've been around for so many years. Have you faced the same complexities as an actress in your journey? How much do you add of yourself and your experiences to this role? I think I've performed this role completely from my heart. That's why I think every shot is heartfelt. I think it's more than 100%. I think it's 200%. Because I think we're 80% close to reality in terms of at least the basic emotions of what an actress goes through. But I've never really been in such situations, not all of them at least. And the way Mahi just tackles situations differently. Whereas I think I'm more balanced and calm and composed as a person. But which is the one thing in the movie or in the script that made you think, wow, I can relate to this? I think everything, because the emotions that she goes through, whether it's insecurity, whether it's any sort of, drive or passion, anything that she has, the way she loves her relationships. There are so many things that I could relate to, but then there are so many things that I would have probably never done that Mahi does. But there are a lot of people who do that. Tell us more about Kareena. Is she the real diva? Did she throw tantrums? Tell us a real story, No, Madhur. absolutely not. Very down to earth, very focused, and she one thing I like, because she completely surrendered to the vision of the filmmaker, and I am personally, all my films I never do rehearsals. I mean, do rehearsal workshop. 2 days before only you get the dialogues, and we know it's nothing like that. And the best part about her, with all the actresses, which the same way, like Priyanka, I remember by fashion she got over and she said, Madhur, I never felt when you directed me. The same, she told me same after this. Because she's a natural. Yeah, but same, I'm just talking about the way, see, it all depends on the filmmaker also, how he conducts and how he doesn't give stress to the actors, or, he doesn't get, yes, I want you to do this role now, don't talk to us, to anybody, just focus on it, keep your mobile away. Shut yourself in a room and all of that. But that's what I like about it. Okay, she was very switch off, switch on. She knew the minute the camera on, she would completely, she would get into the character. The minute I would say cut, and she's back to her BBMs. Yeah. But tell me, no attitude at all from Kareena? Huh? No attitude at all? No, nowhere. You had a chance, Kareena. You're actually playing a heroine, so you can actually get away with it. I think that's a real stereotype thing to think that a heroine has tantrums and she has this kind of thing. I think it's just a perception. I think we're coming from this generation. Completely. In 2012, I think everybody's understanding and everyone is very professional and wants to do good work, is hardworking.
I think everyone in this generation is like that. So what is the toughest thing about handling a heroine? I don't think so. There would be any problem. It all depends on like equation of it. We really got along from the first day itself when she came first day for the shoot, and then it was a cakewalk journey for both of us. Like we had a blast. Like she always says I have pampered her so much. Okay, like she spoiled her completely. So now whenever she goes to different set and she gets stressed, she'll call me. Yeah, oh God. Okay, someone's really heartbroken. One, Ranveer Singh, who's a diehard fan, and we believe we're not doing Ram Leela. Yeah. No, but sometimes things don't work out, and I'm sure I will definitely work with Ranveer in the future because he's a talented boy, and I want to work with Sanjay also. It's unfortunate that whenever Sanjay and me have tried to work together. Yeah, he said he didn't want to marry Juliet. Were you okay with that? Well, he denies that he would say that. Because, he obviously knew before he signed me. I won't ask you about your wedding date, but I did read somewhere that you said you wouldn't mind getting married in a pair of jeans. But that's my personality and people know that. And I don't think people are expecting Kareena to be... I am slightly out of the box and, I could easily marry in jeans and a t-shirt and just hang out. And so would Saif. He'd be even more relaxed. Bandana, probably. Yeah, he'll be like, listen, why? Of course. That's the way he thinks, you know. Recently, somewhere I read a quote that you'd given that I think most pictures are photoshopped. No, I think, of course. You'd be lying if you really think. Again, you can't be that dark and say that, little bit of Photoshop on a film poster. It's... And these days, sometimes, I also get upset. I'm like, don't do so much because it kind of, looks fake. Fake and... very artificial People do it in Hollywood. So obviously we like to follow suit, it's very simple. So it's quite crazy and it's like $1 million business right now. So why for another national award, the two of you, with this one? First and foremost, 21st, this is the most important thing is the box office. And I'm sure Touchwood it will do well. And then later is bonus awards, all the awards, not only national awards, the popular award also. Wow. Kareena? I think that's both what we feel. Everything else that comes after that is a bonus. Wow, great. Wish you all the best and thank you so much for being on our show. Thank you, dear. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. इंडियन ब्राइडल फैशन वीक का 6th डे रहा काफी हॉट एंड हैपनिंग. आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ खास इस इवेंट के आखिरी दिन. एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 अपने डे 6 पर पहुंच गया है. डे 6 पर हमने देखा काफी हटके डिजाइनर कलेक्शंस को. डे 6 पर पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे. हमने यहाँ स्पॉट किया गोविंदा की बेटी नर्मदा को. Hrithik's wife Suzanne Roshan, accompanied by Meher Rampal, also joined Day 6 Ambi Valley India Bridal Week. बहुत टाइम बाद हमने फरदीन खान को भी यहाँ देखा. Mugdha Godse, Diana Hayden, Aarti Chhabria were also the celebrities who we spotted here. विवेक ओबरॉय भी इस खास इवनिंग का हिस्सा बने अपनी वाइफ के साथ. Day 6 के लिए रैंप पर उतरे Salim Merchant wearing a stunning sherwani, and even actor Rahul Dev walked the ramp. और Pantaloons Femina Miss India International Ankita Shori भी उतरी रैंप पर. उन्होंने पहना एक ब्यूटीफुल सा व्हाइट आउटफिट जिसमें वो लग रही थी बेहद खूबसूरत. We must say, Ankita's dressing style was way too different, which impressed us a lot. Moving on, नरगिस फाकरी भी उतरी रैंप पर और नरगिस का इंडियन अटायर हमें लगा काफी खूबसूरत. नरगिस ने पहना था मरून कलर का जरी वर्क वाला कमीज और खूबसूरत सी चूड़ीदार. नरगिस इस इंडियन लिबास में लग रही थी काफी एलिगेंट. तो इस तरह एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक का डे 6 came to a beautiful end. For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई. Zoom की 8th एनिवर्सरी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रियंका चोपड़ा का नंबर 8 से क्या है खास कनेक्शन. क्या आप जानते हैं जब प्रियंका चोपड़ा 8 साल की थी तब फिल्म अग्निपथ रिलीज हुई थी और ये 2012 में खुद प्रियंका ने अग्निपथ के रीमेक में प्ले किया लीड रोल. आपके फेवरेट स्टार से जुड़ी ऐसी ही और 8 बड़ी स्टोरीज देखिए इस पूरे हफ्ते as Zoom celebrates its 8th anniversary.
Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.